उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्रम में दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या के क्रम में ही यहाँ पर है प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना 2011। प्रदेश में जो इससे पहले जनगणना हुई थी, अभी तो 2021 चल रहा है, 2011 में जनगणना हुई थी और 25 अगस्त 2015 में ये जारी हुई थी, जो है धर्म आधारित जनगणना। ठीक है, धर्म आधारित जनगणना ये जारी हुई थी। तो धर्म आधारित जनगणना में देखिए, इसमें जो दिया है इसमें कि मुस्लिम कितने थे, ठीक है, इसमें कितने मुस्लिम थे, कितने हिंदू थे, ये तो हिंदुओं का ये हो गया, ठीक है। ये ईसाई कितने थे उस वाली जनगणना में, सिख कितने थे, बौद्ध कितने थे, जैन कितने थे, और किसी धर्म को ना मानने वालों की संख्या कितनी थी, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। इससे भी अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि जो है हिंदू धर्म में कितने थे। तो हिंदू धर्म में देखिए, जो 15 करोड़ 93 लाख और 12,665 पुरुष थे, टोटल जनसंख्या थी, और पुरुषों की संख्या थी 8 करोड़ और 35,55,724। महिलाओं की संख्या थी 7 करोड़ 57,56,930, ठीक है। और टोटल अगर हम लोग बात करें, टोटल जनसंख्या में जो प्रतिशत जनसंख्या हमारी हिंदुओं की है वो है 79.73%, ठीक है। मुस्लिमों की है 3 करोड़ 84 लाख, ठीक है, 83,967 है। और महिलाओं की है यहाँ पे इस तरह से, ये जो क्रम है, इस क्रम को आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये जो क्रम है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्रम का पूरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछेगा कि प्रतिशत पूछेगा ना, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत कौन है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जाति आधारित जनगणना ऐसे नहीं पूछ सकता, सिर्फ ऐसे जनसंख्या पूछेगा कि कितनी टोटल जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इससे बहुत ही कम बन सकता है, पर प्रतिशत पूछ सकता है। तो प्रतिशत में आपके जो हिंदू हैं वो 79.73% हैं, मुस्लिमों की संख्या है 19.26%, और जो ईसाई धर्म है उसका है 18%, और जो सिख हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, इनकी संख्या है आपकी 0.32%, ठीक है। और बौद्ध की संख्या 0.22% है, ठीक है। और फिर देखना यहाँ पे कि जैन धर्म की संख्या है 0.15%, ठीक है। ऐसे इसमें पढ़ना है। आगे देखिए, आगे इसमें देखना है कि कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र के बारे में। तो कृषि क्षेत्र में जो है यहाँ पे कृषि क्षेत्र में कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो हमारे उत्तर प्रदेश में है टोटल, ये 16,000 है ना, 546,000 हेक्टेयर है ना, 16,000 इतना हेक्टेयर है, ठीक है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बोया गया क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है 25,896,000 हेक्टेयर है, ठीक है। 25,896,000 हेक्टेयर है, ये कुल बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है। ये कुल बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में अगर बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये प्रथम स्थान पर है ना, राज्यों के क्रम में सबसे, है ना, राज्यों के क्रम में ये है आपका प्रथम स्थान है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में ये प्रथम स्थान है, जो कि 17.8% है ना, यहाँ पे कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है। कुल चावल उत्पादन अगर बात करें 2016-17 के अनुसार, 2016-17 की ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार देखेंगे कुल चावल उत्पादन में तो ये सेकेंड है, ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कुल चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर 11.8% के साथ। और कुल सरसों उत्पादन में ये तीसरे स्थान पर है 9.89%, ठीक है। और कुल उर्वरक खपत में क्या है, ये प्रथम स्थान पे है, कि कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा उर्वरक खपत हमारे उत्तर प्रदेश में ये होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक खपत पहले स्थान पर है, 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार है ये, ठीक है। कितना है ये आपका 3,842.04 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में इतने किलोग्राम ऐसे है। कुल गेहूँ उत्पादन में हमारा जो उत्तर प्रदेश ये प्रथम स्थान पर है। कुल गेहूँ उत्पादन में प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पे है, जो है कि 30.6% के साथ। और गन्ना उत्पादन में भी प्रथम है, ठीक है। और आपका आलू उत्पादन में भी प्रथम है 32% के साथ। और चीनी उत्पादन में द्वितीय है, ठीक है। और फिर अगर बात करें कि आम उत्पादन में भी तो हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, आंवला उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है।
और दूध उत्पादन में भी हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और अमरूद उत्पादन में द्वितीय है। कुल दाल उत्पादन में आपका चतुर्थ स्थान है उत्तर प्रदेश 13.71% के साथ। और अगर बात करें पेपरामिंट है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैथाइल कहते हैं ना, मिंथॉल जिसको कहते हैं, तो ये जो है इसमें प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेंथॉल ना पिपरामिंट उत्पादन में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, प्रथम स्थान पर है। कुल पशुधन में, तो कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। हल्दी उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान पर है। कुल मसूर उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंचाई क्षेत्र। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र, तो देखो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा इम्पॉर्टेंट। इसमें पूछा जाता है ना कि कितना प्रतिशत आपका नलकूप से होता है सिंचाई, कितना नहर से होता है, कितना कुआं से होता है, कितना तालाब या झील से होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखो अगर हम लोग नलकूप की बात करें तो नलकूप में आपका जो है ना 70.8% नलकूप से होता है। ठीक है, और नहरों से जो सिंचाई होती है, देखो उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचाई की संख्या यहाँ पे ना प्रतिशत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नदियों से घिरा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नदियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए ये जो एरिया पूरा है ना समतल नहीं है, समतल एरिया नहीं है, इसीलिए नहरों से सिंचाई की संख्या यहाँ पे कम है, जो कि 17.2% है। कुआं है 10 कुएँ से जो होती है ना, कुओं से जो होती है आपकी, कुओं का मतलब है इसमें ट्यूबवेल भी आ जाएगा। ठीक है, ट्यूबवेल जो होते हैं, ट्यूबवेल पंपिंग सेट, वो भी आ जाएगा 10.2%। ठीक है, और तालाब और झील जो है आपका 1.3% है और अन्य में आपका 0.5% है। ठीक है, आगे देखें, तो आगे देखते हैं प्रमुख उद्योग, जो आपके प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आय का प्रतिशत, प्रचलित कीमत। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्र पर ये देखिए 28.2% है, द्वितीय क्षेत्र पर 25.5% है और तृतीय क्षेत्र पर आय का जो एक प्रकार का ये क्षेत्र है और 46.3% है। और ये देखो यहाँ से अब शुरू होता है क्वेश्चन, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग जो है हथकरघा कुटीर उद्योग है। हथकरघा एक जो है आपका कुटीर उद्योग है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ठीक है, कृषि के बाद, कृषि में तो आपका क्षेत्र राज्य आगे है ही। और आगे है कि सर्वाधिक बाल श्रमिकों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है 1998 में दिया गया। ठीक है, भारतीय पर्यटकों की दृष्टि से प्रदेश का स्थान जो है वो क्या है, दूसरा स्थान है, पहला स्थान आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान जो है, देश में जो प्रथम स्थान है पूरे देश में, जो विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र है, सेकंड तमिलनाडु है, तृतीय आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पारंपरिक उद्योग जो वो सीमेंट है, ये बहुत अधिक इसकी वृद्धि दर है अभी भी। पारिवारिक उद्योगों में लगे जो कर्मकार हैं वो हैं आपके 2011 के अनुसार जो है 5.92% हैं। ठीक है, देश में कुल फैक्ट्रियों में 6.46% के साथ प्रदेश का जो चौथा स्थान है। प्रदेश में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं अगर सबका लिया जाए तो ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, और प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों की संख्या जो है प्रदेश में सर्वाधिक कारखानों की संख्या वाले ज़िले जो हैं वो देखो, जो यहाँ पे प्रथम है वो गौतम बुद्ध नगर है और द्वितीय जो गाजियाबाद है। ठीक है, सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने। ठीक है, पंजीकृत का मतलब जो सर्वमान्य है, पंजीकृत है जिसका पंजीकरण है। ठीक है, जिस सरकार से मान्यता है। प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापपुर देवरिया में खोला गया था आपका 1903 में। और कह रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का मैनचेस्टर आपको कानपुर को बोला जाता है। ठीक है, और भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में लगाई गई थी। और रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है आपका। ठीक है, और टाटा मोटर्स ट्रक पार्ट ये लखनऊ में बनता है। और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। और इंडिया पाली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में है। ठीक है, और आपका ये है बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म जो है नैनी प्रयागराज में है। ठीक, आगे देखते हैं कि हिंदुस्तान केबल लिमिटेड है आपका नैनी प्रयागराज में है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड जो है ये भी नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना जो है हजरतपुर कानपुर में है।
और अफ़ीम, देखो अफ़ीम ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अफ़ीम का जो कारखाना है वो है आपके गाज़ीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को, यूरिया उर्वरक कारखाना मोदीनगर बरेली में है, ठीक है। यूरिया उर्वरक कारखाना मोदीनगर बरेली में है। अच्छा, ये बात किए अभी हम लोग। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये आपका झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में है ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत के बारे में कि विद्युत की खपत कैसे होती है। तो कह रहे हैं ना कि अधिष्ठापित क्षमता जो है, अधिष्ठापित क्षमता मतलब उत्पादक क्षमता की बात कर रहे हैं, है ना। तरह से अधिष्ठापित जो क्षमता है आपकी ये है 7159 मेगावाट, ठीक है। और उत्पादन कितने का होता है आपका? उत्पादन होता है 3017 करोड़ किलोवाट घंटा, ठीक है। उत्पादन इतना होता है, मतलब इतना उत्पादन 1 घंटे में होता है। और कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति उपभोग, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो है उपभोग कितने का होता है? तो ये 360 किलोवाट प्रति घंटा होता है। प्रति व्यक्ति औसत निकाला गया है, जो लोग नहीं करते हैं सबका उसमें से मिला के। कह पूर्णतः विद्युतकृत ग्राम जो है वो आपके 97,804 ग्राम हैं, जो कि पूर्णतः विद्युत उसमें पहुँच गई है, इलेक्ट्रिसिटी लग गई है। आपात ग्रामों में विद्युतीकरण ग्राम जो है 98% हैं। और विद्युत उपभोग में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 5वां है, कि विद्युत का जो उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो 5वें स्थान पर है, मतलब कि कम करते हैं। देश में विद्युत उत्पादन में प्रदेश का जो स्थान वो पहला है। और भारत राज्य की सबसे बड़ी जो है विद्युत परियोजना जो है वो रिहंद परियोजना है, ठीक है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है नरौरा बुलंदशहर में है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 2010 से 17 के लिए निर्धारित जो है आर्थिक दर विकास दर लक्ष्य जो है ना, ये रखा गया। देखो आर्थिक विकास दर ये अलग है, अलग टॉपिक आपके 10% रखा गया है। कृषि विकास दर 5% रखा गया है, ठीक है। और आपका जो उद्योग विकास है ये आपका 11.2% रखा गया है। सेवा क्षेत्र विकास जो है 10.9% है। और रोजगार उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है 1 करोड़ है, जो है आपका 12 से पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि राज्य की आय की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत जो है इतनी है 11,63,153 करोड़ है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय चालू कीमत में जो है 50,203 करोड़ है। कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है व्यापार कर और बिक्री कर है ना। भारत में उत्तर प्रदेश में जो कर होता है, जो कर मिलता है, वो किसकी बात किए हैं? राज्य में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय व राज्य आय में अंतर बढ़ रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि केंद्रीय शुल्क से देश में सर्वाधिक प्राप्ति उत्तर प्रदेश को, ठीक है। केंद्रीय शुल्कों से देश में सर्वाधिक प्राप्ति उत्तर प्रदेश को है। और राज्य में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली लागू 1 जनवरी 2008 से है ना। वैट का जो फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है VAT होता है। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, जैसे GST होता है। और देखो शिक्षा की बात कर रहे हैं 2017-18 की, तो प्राथमिक विद्यालय इतने 159,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। और उच्च प्राथमिक विद्यालय 77,000 हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, ये आपके 25,000 हैं। महाविद्यालय 5,158 है, ठीक है, 5,158 है। और देखो विश्वविद्यालय राज्य और डीम्ड की बात करें तो ये आपके कितने हैं? ये आपके 39 हैं। और पॉलिटेक्निक राजकीय प्लस निजी, देखो राजकीय प्लस निजी को मिला के, है ना, राजकीय 145 है। अब ये जो 145 हैं ये मिला के कहने का मतलब इसमें आपके कुछ निजी क्षेत्रों की भी है बात कर रहे हैं ये। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 311 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं आपके 13 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कृषि विश्वविद्यालय आपके 6 हैं, ठीक है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 6 हैं उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की जब बात करता है। मेडिकल कॉलेज राजकीय जो है आपके 17 हैं, 17। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी
1989 में, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में ये खोला गया था, और ये कब खोला गया था आपका 1997 में खोला गया था। कह रहे हैं कि हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान, ठीक है, जेके कैंसर संस्थान ये जो कानपुर में है, ठीक है, ये कानपुर में है। और ठीक है, और कह रहे हैं देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थान जो 1976 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में, और प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है ना, प्रदेश का जो पहला हिंदी पत्र था वो बनारस अखबार था, ठीक है, बनारस अखबार की बात कर रहे हैं। और प्रदेश का पहला उर्दू पत्र जो है सरदार अखबार था, ठीक है, सरदार अखबार। और परिवहन एवं संचार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुल पक्की सड़कें जो है उत्तर प्रदेश में हैं ये आपकी 681,000 किलोमीटर हैं, ठीक है। और लोक निर्माण द्वारा निर्मित पक्की सड़कें जो है लोक निर्माण द्वारा ये आपकी 226,000 किलोमीटर हैं, ठीक है, 15-16 की ये रिपोर्ट है आपकी। और कार्यरत टेलीफोन जो है इतने हज़ार हैं, कार्यरत टेलीफोन जो है हज़ार नहीं 655 है। और डाकघरों की संख्या देखो 17,670 हैं, ठीक है। और दूरदर्शन केंद्र आपके 3 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र आपके हैं 13, ठीक है। और आपके सबसे, और देखो ये क्वेश्चन तो जीएस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर में है, पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद में मेट्रो सेवा क्या है, चल रही हैं, ठीक है ना, ये सब मेट्रो सेवा चल रही हैं। और लखनऊ में मेट्रो सेवा की शुरुआत कब से शुरू हुई, आपकी 2017 से शुरू हुई। आगरा, कानपुर, मेरठ और वाराणसी में मेट्रो सेवा जो है प्रस्तावित हैं, ठीक है, ये सब प्रस्तावित हैं, अभी इसका निर्माण चल रहा है। और जो है प्रमुख स्थल और पार्क सिटी की बात कर ले रहे हैं यहाँ पर, प्रमुख स्थल और पार्क सिटी, तो देखो नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बंथरा, उन्नाव में है। और अप्रैल एवं होजरी पार्क जो है कानपुर में है। और ट्रॉनिक सिटी है ना, ट्रॉनिका सिटी जो है गाज़ियाबाद, कानपुर में है, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं ना कि निकिडा सिटी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकिडा सिटी कानपुर एवं उन्नाव के बीच है। और प्लास्टिक सिटी कानपुर और जौनपुर के बीच है। और साइंस सिटी जो है इसको लखनऊ को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्योंकि यहाँ पे इन सब का जो है बहुत ज़्यादा उद्योग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और देखो टाई सिटी ग्रेटर नोएडा, ठीक है, टाई मतलब खिलौना कह सकते हैं, ठीक है। और साइबर सिटी कानपुर। और लेदर निर्यात संबद्ध औद्योगिक पार्क आगरा। और जैव औद्योगिक पार्क लखनऊ में है। राज्य स्तरीय सोलर पार्क जो लखनऊ में है। और मेमोरी लैब देश की 5वीं मेमोरी लैब आपकी ये है लखनऊ में है। और हेरिटेज सिटी जो है आगरा व वाराणसी में है, ठीक है, हेरिटेज सिटी इसको कहा जाता है, आगरा और वाराणसी को, मतलब धरोहर, ठीक है। और खगोल पार्क लखनऊ में है। ट्रैफिक पार्क कानपुर में है। और इको नॉलेज पार्क जो है खुसरो बाग प्रयागराज। और लायन सफारी जो इटावा में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लायन सफारी के बारे में हमेशा पूछता है कि लायन सफारी कहाँ है, ठीक है। और चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में है, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है आपका ये भी लखनऊ में ही है, ठीक है। और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में है। एग्रो पार्क जो है वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ और शाहजहाँपुर में है। महिला उद्यमी पार्क उत्तर प्रदेश का प्रथम है, ठीक है, महिला उद्यमी पार्क ये उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्रेटर नोएडा में है। और मेगा फूड पार्क जो है जगदीशपुर अमेठी में है, ठीक है। डिस्कवरी पार्क जो है आपका अमेठी में है। प्रथम निर्यात संबद्ध औद्योगिक पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में है, ठीक है। कौन सा पार्क, सूचना औद्योगिकी पार्क। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी विकास पार्क जो है HBTI कानपुर में है ये, ठीक है, ये कानपुर में है आपका,
ठीक है जी। और काशीराम ग्रीन इको गार्डन, ठीक है, ये लखनऊ में है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। खेलगांव प्रयागराज व आगरा में है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी प्रयागराज में है, ठीक है। एग्रो, देखो इसकी बात करते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में है, ठीक है। और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो है लखनऊ में है। एशिया का प्रथम, पूरे एशिया का जो प्रथम है जो है ना क्या है, डीएनए बैंक, वो लखनऊ में है। और साइंस पार्क जो है ना संडीला हरदोई में है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क है। आईटी उपवन जो है सहीबाबाद है ना, सहीबाबाद गाज़ियापुर में, सहीबाबाद गाज़ियापुर में, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा साइबर थाने, ठीक है ना, साइबर थाने आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो आपका ये लखनऊ में है, ठीक है। साइबर थाना आपका कहाँ है, लखनऊ में है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा व वाराणसी में प्रस्तावित है, ठीक है। ये आपका नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, आगरा में है, वाराणसी में अभी आपका क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। और सोलर ऊर्जा पार्क लखनऊ में है। सोलर ऊर्जा पार्क आपका कहाँ है, लखनऊ में है। नाइट सफारी पार्क रात्रि एवं वन्य जीव पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है ना। फॉसिल जीवाश्म पार्क आपका सलखन सोनभद्र में है, ठीक है। और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका नोएडा में है। और थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में है, ठीक है। हज हाउस जो है लखनऊ, हज हाउस कहाँ कहाँ है, लखनऊ, गाज़ियाबाद, वाराणसी में ये हज हाउस है, ठीक है। और अवध शिल्पकला है, ये कहाँ है, आगरा में है। मेटी सिटी जो है चक गजरिया है ना, चक गजरिया लखनऊ में है। और काशीराम स्मृति उपवन जो है आसियाना लखनऊ में है, ठीक है। काशीराम यादगार विश्राम स्थल लखनऊ में है, ठीक है जी, ये लखनऊ में है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भी लखनऊ में है। बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति उपवन लखनऊ में है। बोटेनिकल गार्डन प्रस्तावित जो है नोएडा में अभी बनने वाला प्रस्तावित है। और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है प्रस्तावित है। ये कहाँ पर है, ये आपका प्रस्तावित कहाँ पर है, ये झांसी और औरैया में है। रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिकल पार्क जो है हापुड़ में है, ठीक है, हापुड़ में। और आपका जो है मेगा लेदर पार्क निर्माणाधीन संडीला हरदोई और रमईपुर कानपुर देहात में है, ठीक है। और एप्रिल पार्क प्रस्तावित ये है आपका फ़र्रुखाबाद में है, ये फ़र्रुखाबाद में है, ठीक। और कॉरपोरेट क्लस्टर प्रस्तावित ये जो है भदोही में है, भदोही में। और ग्लास बीट्स प्रस्तावित ये भी आपका वाराणसी में है, ठीक। और फिर पाटरी क्लस्टर्स प्रस्तावित ये आपका खुर्जा बुलंदशहर में है, ठीक है। ये क्या है, पाटरी क्लस्टर्स प्रस्तावित है, ये भी बना नहीं है, प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ठीक है। और कैंची क्लस्टर्स प्रस्तावित ये है मेरठ में। लेदर क्लस्टर प्रस्तावित है चौरी चौरा वाराणसी में, चौरी चौरा आपका गोरखपुर में है। और अगला है यहाँ पे मेगा हथकरघा क्लस्टर प्रस्तावित है वाराणसी में। और कैलाश मानसरोवर जो है आपका गाज़ियाबाद निर्माणाधीन है, ठीक है, गाज़ियाबाद में निर्माणाधीन है अभी, ठीक है। ये अभी नया है, आदित्यनाथ योगी के द्वारा ये बनाया गया है। और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष जो है वाराणसी निर्माणाधीन ये भी है। हज हाउस जो है अखिलेश यादव के द्वारा बनवाया गया, लखनऊ, गाज़ियाबाद और वाराणसी में है ये। और देखो प्रयागराज शिल्प हाट वाराणसी सांस्कृतिक केंद्र जो है ये भी है आपका प्रयागराज में, ठीक है, ये आपका है प्रयागराज में, ठीक है। आगे देखते हैं लोक नृत्य। आगे बात करते हैं लोक नृत्य की। तो जो लोक नृत्य है एक ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर ये जो ख्याल नृत्य की जाती है। और धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा। और सौरा स्यारा नृत्य फसल काटते समय होती है। और घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा। और देवी नृत्य राई या मसूर नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर होती है। और दीप नृत्य
दीप नृत्य थाली में अनेक दीप रखकर ना अहिर समाज द्वारा की जाती है दीप नृत्य। और पाई डंडा नृत्य जो है अहिर समाज के द्वारा की जाती है। कार्तिक नृत्य जो है कृष्ण गोपी बनकर किया जाता है। और जो यहाँ पर है आपका ना बैरंडी नृत्य, लट्ठमार होली की तरह भी इसको खेला जाता है जो बैरंडी नृत्य है, और रंग बिरंगी परिधान और अहिर समाज द्वारा। और कनरा नृत्य जो है विवाह महोत्सव पर और धोबी समाज द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, ये टोटल जो है ये बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये सब जितना हम लोग किए ये सब टोटल ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक, आगे है रास नृत्य, रासक नृत्य और झूला नृत्य। श्रवण मास मंदिरों में और मयूर नृत्य मोर पंख पहनकर चारकुला 108 दीपों पर पिजड़ा या चारकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घोड़ा नृत्य को रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर और लठमार होली जो है ये सब ब्रज की है। ये सब जो है ब्रज की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्रज की है। ब्रज की हमेशा पूछा जाता है। अगला है नटवरी नृत्य अहिर समाज द्वारा किया जाता है। कठ घोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर, और धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा। और कहरुआ जो है कंहार समाज द्वारा। और पासी नृत्य नटुआ या नटकौरा नृत्य महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके किया जाता है। ये पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, जो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, अगला है जोगनी नृत्य, रामनवमी पर किया जाता है जोगनी नृत्य। और कालाबाजी नृत्य ये सब अवध क्षेत्र में किया जाता है, ये आपके अवध क्षेत्र में किया जाता है। और डोडिया नृत्य ढाबा क्षेत्र में किया जाता है। और अगले की बात करते हैं, जो अगला है यहाँ से जी मिर्ज़ापुर सोनभद्र के क्षेत्र में कर्मा व शीला नृत्य खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ढरकहरी नृत्य जनजातियों द्वारा। और आपका जो है ठारिया नृत्य सरस्वती चरणों में किया जाता है। और चैलार नृत्य अच्छी वर्षा फसल हेतु। ठीक है, जो चैलार नृत्य होती है वो अच्छी वर्षा की कामना लेकर होती है, और ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र के क्षेत्र में ये होती है। ठीक, अगला यहाँ पे झोलिया नृत्य तलवार ढाल। ठीक है, झोलिया नृत्य ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा होता है। ठीक है, प्रमुख लोक नाट्य की बात कर लेते हैं। प्रमुख लोक नाट्य तो वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य जो है रामलीला और रासलीला व नौटंकी हैं, जो नौटंकी संगीत के साथ होती है। लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ जो हैं रामनगर, काशी, रामलीला प्रयागराज, और आपका ब्रज में रासलीला होती है, अयोध्या रामलीला, और हाथरस में नौटंकी, कानपुर में भी नौटंकी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रमुख मेले के बारे में। प्रमुख मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। प्रमुख मेला ये हमेशा पूछा जाता है। प्रमुख मेला अब देखना यहाँ पे ये कह रहा है कि महाकुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में लगता है। और कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में भी प्रयागराज में ये भी लगता है। माघ मेला जो है प्रयागराज प्रतिवर्ष लगता है ना, फरवरी के महीने में माघ मेला, जनवरी के महीने में लगता है। ठीक है, खिचड़ी के आसपास। और ककोरा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ है ना, ये बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला जो है गंगा तट पर लगता है फर्रुखाबाद में। और बटेश्वर मेला पशु मेला जो है इसको ऊँट मेला भी कहा जाता है, ये आगरा में लगता है। और ददरी मेला पशु मेला और कार्तिक पूर्णिमा में ये बलिया में लगता है। ठीक है, और अगला यहाँ पर है, अगला है ये कि सरधना मेला नवंबर में लगता है और सरधना मेरठ में लगता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे नौचंडी मेला। ये देखो जितने भी चीज़ें सब इम्पॉर्टेंट है। नौचंडी मेला की बात करेंगे, देखो नौचंडी मेला जो है मेरठ में लगता है। नौचंडी मेला बसंत की नौचंडी मेला ये बसंत पंचमी को लगता है, लखनऊ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये हापुड़ में लगता है आपका। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है। ठीक है, और हरिदास जयंती मेला जो है निधिवन और वृंदावन मथुरा में लगता है ये। ठीक है, ये मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेला कार्तिक में लगता है, बाराबंकी में लगता है। और
श्रृंगी रामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला ये कहाँ लगता है आपका? फर्रुखाबाद में लगता है। मनकपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सलार मेला, देखो सैयद सलार मेला ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैयद सलार मेला बहुत ही एग्जाम में पूछा गया। सैयद उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है, इनका क्रम हमेशा चला। सैयद सलार मेला ये है बहराइच में, ठीक है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, और फागुन मेला रामपुर, और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है ये, ठीक है। कार्तिक या परिक्रमा मेला इसको कहते हैं, और ये लगता है आपका अयोध्या फैजाबाद में। परिक्रमा मेला फागुन में लगता है। नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है, नैमिषारण्य सीतापुर में। और गोला गोकर्णनाथ मेला जो है मकर संक्रांति को खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में लगता है ये। बल सुंदरी मेला जो है अनूप शहर में लगता है, बुलंदशहर में। और कलिंजर मेला जो है बांदा में लगता है आपका, कलिंजर मेला बांदा में लगता है। कजरी मेला महोबा में लगता है, और देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। और आपका श्रावणी मेला संकिस्सा फर्रुखाबाद में लगता है। और देवछठ श्रावणी व अष्टमी मेला आपका मथुरा में लगता है। मेलों से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और अगला यहाँ पर है आपका कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में लगता है। नटकटैया मेला आपका है ना चेतनगंज वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है आपका। और शाकंभरी देवी मेला आपका नवरात्र सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब मेला जो है देखिए अम्बेडकर नगर में, ये तो इम्पॉर्टेंट है। गोविंद साहब मेला महीने भर लगता है। खिचड़ी मेला जो है मकर संक्रांति गोरखपुर में लगता है। रामायण मेला अयोध्या में लगता है। चित्रकूट व सिंगरेश्वरपुर में लगता है। और सोरो मेला जो है कासगंज में लगता है, ठीक है, कासगंज में लगता है आपका। और बात करें झूला मेला जो है झूला मेला श्रवण में लगता है, मथुरा अयोध्या में। और ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में लगता है। विंध्याचल देवी मेला जो है नवरात्र में लगता है, और मिर्ज़ापुर में लगता है। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में लगता है आपका। प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो है ना, देखो ये जो प्रश्न है यहाँ से कि प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, तो प्रदेश में सर्वाधिक मेले आपके वृंदावन में लगते हैं, मथुरा में, है ना। अब वृंदावन क्या मथुरा की बात कर रहे हैं ना, कि सबसे अधिक मेले जो हैं आपके मथुरा में लगते हैं, और प्रदेश के सबसे कम मेले जो हैं पीलीभीत में लगते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है प्रश्न। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ते रहिए और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।